भाइयों बहनों देखिए, इस समय कल परसों में एक ट्रेलर समझिए आदि पुरुष का रिलीज हुआ है। तो देख के इंडिया के सभी लोग भड़क गए। और देखिए सबसे ज्यादा इसने नाम कमा लिया है, क्या कहते हैं, ट्रेलरों में सबसे ज्यादा ये चला हुआ है। और किसी का नहीं चला था इतना ट्रेलर, जितने व्यू नहीं हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, इनकी सबसे बड़ी मानसिक कंगाली देखिए, कितना बुरा इन्होंने किया बता तो सभी लोग चुके हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले राम जी की बात करें तो इन्होंने चमड़े का जो भी काम ये कर दिया है, पहना दिया जनेऊ के बदले, ये बहुत गलत है। ठीक है, हनुमान जी को भी आप जब देखेंगे भी ना तो क्या बताएं कि मतलब कैसा कैसा बना दिया, जिसे लग रहा मुगल सल्तनत पूरी यहीं पे इसी रामायण में आ गई है, पहले नहीं थी। ठीक है, तो ये और रावण को तो आप क्या बताएं, देखिए कि जैसे कि मानसिक कंगाली है, बिल्कुल जैसे श्रीलंका का असली रावण इस समय लग रहा है, क्योंकि वहां कंगाली है इसलिए उसने मुकुट नहीं पहना है। और भाइयों बहनों, ये मतलब टाइटल समझिए कितनी बात है कि श्रीलंका का रावण था और श्रीलंका की रावण हमें लग रहे हैं कि मुकुट नहीं है, कोई जेवर जट्टा नहीं है, काय से इतनी कंगाली हो चुकी है श्रीलंका में। ठीक, और दूसरी बात मतलब क्या बताएं कि पूरी फिल्म भंडा सराद करके रख दी है, कुछ भी नहीं। मतलब ये देखिए कैसे सैफ अली खान स्मार्ट बन के आए हैं, बिल्कुल आर्मी मैन लग रहे हैं, बाल कैसे कटे हुए हैं, ये देखिए कहीं कुछ नहीं। ये चमगादड़ वाला सीन आपको क्या बताएं कि इतना मतलब बुरा कर दिया है। पुष्पक विमान जो बतख का रूप लिए हुआ था है, और ये इसमें चमगादड़ को दिखा रहे हैं उड़ता हुआ है। मतलब ये समझिए रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, शिव स्त्रोत का उसी ने ही क्या कहते हैं निर्माण किया था, है कुछ कमियों में। और बाकी देखिए सीता जी की कितनी इज्जत करी, उठा ले गया था, मगर सीता जी ने दूरबा दिखा देती थी, अगर मैं सत्य हूं तो मुझे छुए तो भस्म हो जाता, वो रावण चाहता नहीं था दूरबा के डर से ही। तो कितना मानने वाला था और शिव भी उससे प्रसन्न रहते थे, काफी कुछ था। लेकिन उसकी महानता को मतलब एकदम घटिया तरीके से दिखा दिया, जैसे ये अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, उस तरह। तो इसका मतलब वेशभूषा लग रहा है। बनाने वाले ने बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या भारतीय हिंदू सनातन के लोग इतने चूतियां हैं, गधा हैं काम लोग। अरे मूर्ख भूषण कुमार, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी, आतंकवादियों द्वारा कराई गई थी। तुमको ये नहीं पता कि तुमने क्या भर दिया उन्हीं लोग कहने के चक्कर में, क्या कर रहे हो तुम, कुछ नहीं समझ। भूषण कुमार ये गुलशन कुमार के लड़के हैं, इनके द्वारा प्रभास और ओम राउत जिन्होंने तानाजी बनाई थी। तो तानाजी में देखिए कितना इन्होंने चुन चुन के बिल्कुल भयंकर सीने दिखाई है, मुगल और इंडियन कितना संतुलन फिक्स किया। मगर हमें नहीं लग रहा कि ओम राउत जी इतना यहाँ मूर्खता कर जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि रामायण तो पुराना सदियों से कभी बदली नहीं है। और आप देखिए गीता या रामायण में जो भी हमारे आज से पहले से जो भी चित्र लगे थे वो अभी तक बदले नहीं गए, कोई भी क्रिएटिविटी नहीं हुई, क्योंकि किसी को नहीं लगा कि इससे अच्छा चित्र या कोई तस्वीर हम बना सकते हैं। तो देखिए गीता में विराट स्वरूप का वही स्वरूप चला रहा है आज तक, कोई भी गीता हो। रामायण में देख लीजिए जो राम जी को छवि बनी आ रही वही चली आ रही 50 सदियों से, और आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं। अरे यार क्या बताएं, मूर्ख बना रहे हो, क्रिएटिविटी कर रहे हो, किटिर पिटिर कर रहे हो। आदि पुरुष के बदले इसका नाम रख देना, ये आदिवासी पुरुष। राम जी को नाम ना लगाओ इसमें, ठीक है ना। अपने मन चाहा इसमें किरदार भरो जिसका तुम्हें भरना है, और जो दूसरे लोग भी हैं धर्मों के। मगर ये हिंदू धर्म का ड्रामा छोड़ो, ये करना, समझ गए हो ना बॉलीवुड वालों। बाइकाट का ट्रेंड चल गया है। अगर ये यूट्यूब वगैरह इतनी फेसबुक यूट्यूब ट्विटर ना होते तो तुम लोग धज्जियां ही उड़ा रहे थे भारत देश की। गंदगी फैलाना सिर्फ साला पिक्चरों के नाम पे ठग रहे हो। 3 इडियट हो या रेडी हो, बस कपड़े उतारो, गंदा तंदा पीके हो। 3 मतलब क्या उल्टा पुल्टा भर दिया बच्चों लड़कों को सब है। स्कूल में जाओ, सिगरेट घूमो, टहलो, नंगे हो, टहलते रहो, फिरते रहो, तो ये सब गलत है। तो ये जो आदि पुरुष है फिल्म आने वाली है, जनवरी 23 में आएगी। तो भाइयों बहनों देखिए, मतलब मेरे कहने का फुल तरीके से इसमें मजाक उड़ाया गया हिंदू धर्म का, रामायण का। वहीं देखिए अपनी वो B.R. चोपड़ा वाली रामायण थी जिसमें अरुण गोविल जी राम बने थे, उसकी महानता तो लोग मतलब आज भी देखिए। वो वीडियो जब एयरपोर्ट पे आ रहे थे तो एक महिला ने उनके चरण वंदना करने लगी, तो वो भी है। देखिए क्या स्वरूप, वही बिल्कुल स्पष्टता, हंसता हुआ चेहरा। और इसमें एक तो सबसे बड़ी बात, राम जी इसमें प्रतिशोधक दिखना है, प्रतिरोध लेंगे, बदला लेने वाले क्रोधी आदमी दिखाए जा रहे हैं, जबकि राम जी क्रोध आया ही नहीं कभी, एकदम क्षमाशील रहे, मुस्कान भरी रहती है, चेहरा देख ले तो दुश्मन भी शांत हो जाता था। और दूसरी चीज सबसे अंत में हम बताते हैं, इस फिल्म को अभी इतना ही ट्रेजर दिखाया है, तो जिस प्रकार हमने सोचा है, हमारी सोच है अपनी, कि इन्होंने जिस प्रकार मुगलों का ये चेहरा रूपांतरण दिखाया है,
आखिरी में फिल्म में एंड में एक ऐसी सीन आती है जब रावण मर जाता है, क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वान था और बहुत बड़ा ज्ञानी था, ये श्री राम जानते थे। और वो भी जानते थे कि सीता कुछ नहीं, मतलब क्या एक वो रचना थी कि राक्षसों का अंत करना था, तभी रावण ने ये रचना रची कि सारे राक्षस कुल का नाश हो जाए, नहीं तो बदमाशी कर रहे हैं, सब गलत होगा। तो ये एक रचना थी। तो रावण ने कभी सीता जी छुआ नहीं, बेटी की तरह रखा माना है, ये शास्त्रों में भी लिखा है, सब बताते हैं। तो आखिरी में जब रावण की मृत्यु होगी तो फिर राम जी ने कहा लक्ष्मण से, जाओ इससे कुछ वचन लेके आओ, कुछ सीख के आओ। समझ रहे हैं कि इतना ज्ञानी है, इनसे कुछ आप ज्ञान की बात लेके आए। तो लक्ष्मण जी गए और खड़े रहे, उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। लक्ष्मण जी आ गए राम जी के पास कि वो बोल ही रहे कुछ, तो क्या हम सुने। तो राम जी ने कहा कहाँ गए, कहीं सर के पास खड़े गए? नहीं, पैर के पास जाओ, चरणों के पास खड़े हो। जब किसी से कुछ सीखना होता है तो चरणों के पास खड़े होना पड़ता, ठीक है ना। तो लखन जी जब गए तब रावण ने मतलब कहा कि तुम्हारे पास भाई है इसलिए तुम जंग जीत गए, और हमारे पास भाई था हम जंग हार गए। मतलब समझने का अंतर है कि कैसा भाई होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो फिर कहा कि चरण वंदना करो। तो आखिरी में ये दिखाएंगे कि देखिए मुगलों की तरह ये रावण था, अब चरण वंदना भी मुगल वही खिलजी की कर रहे हैं। समझ गए भाई, रावण को दिखाया तो रावण मतलब राक्षस के रूप में, लेकिन दिखाएंगे आखिरी में आगे शायद कहो मतलब हम अपनी कल्पना कर रहे हैं, तो अभी गलत दिखा देंगे, देखा लोग आगे झुके। तो ये चीजें हैं इस फिल्म में, कंट्रोवर्सी पूरी भरी हुई है। फिल्म मतलब क्या कहें, साथ की छीछा लेदर कर दी है इन लोगों ने। और प्रभास भाई आपको तो समझना चाहिए, इतने बड़े सुपर स्टार हो यार, साउथ में तो फिल्में ऐसी बनती बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कभी खिलवाड़ नहीं होता संस्कृति से, धर्म से। तो आपको भी समझना चाहिए पैसा हर जगह महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो भाई बहनों, आप सभी लोग अपने कमेंट में से जरूर करें कि ये बात सही है या गलत, और सही है तो यस लिखें, गलत है तो नो लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।